शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह के मैयत के हकाम तफसीली तौर पर हम बता रहे हैं, गुस्ल के हकाम, हनूत के हकाम, एहतज़ार की हालत में क्या करना है, आज हम जिक्र करेंगे कि कफ़न किस तरह दिया जाता है और कफ़न में कौन कौन से कपड़े वाजिब हैं या मुस्तहब्बात कफ़न क्या हैं। कफ़न में जो वाजिब कपड़े हैं, जो हर मर्द औरत बच्चा हो बुज़ुर्ग हो सबको पहनाना वाजिब है, वो 3 कपड़े हैं: लुंग, कमीज़ और चादर। लुंग यानी लुंगी, कमीज़ यानी कुर्ता और ऊपर की एक चादर। ये वाजिब कपड़े हैं। जो लुंगी है, जैसे टावल पहनते हैं, नीचे से रखेंगे मैयत के, दाएं जो उसका पल्ला है वो उसको डालेंगे, इसी तरह शर्मगाह के ऊपर ढक जाएगा, इसी तरह बाएं तरफ से उठा के डाल देंगे तो ये लुंग बन जाएगा, लुंगी बन जाएगी। ये एक वाजिब कपड़ा है। इसकी मिकदार क्या है? इसकी मिकदार ये है कि ये नाफ से लेकर घुटनों तक होना चाहिए, ये वाजिब है। मुस्तहब ये है कि सीने से लेकर पाँव तक हो। वाजिब क्या है? नाफ से लेकर घुटनों तक। इसी तरह कमीज़ जो कुर्ता है, उसको किस तरह पहनाना है? उसको चाक करना है, गले से गुजारना है, गले से गुजार के पिंडलियों तक होना चाहिए, ये वाजिब है। लेकिन मुस्तहब ये है कि ये भी पाँव तक हो। ये दूसरा कपड़ा है कमीज़ का। कमीज़ यानी चाक करना है, जिस तरह कमीज़ पहनते हैं, चाक करके उसको गले से गुजार के डालना है पाँव तक, ये दूसरा कपड़ा है। तीसरा है चादर। चादर इतनी बड़ी हो कि मैयत का पूरा जिस्म उसके अंदर ढक जाए। पूरा जिस्म जब ढक जाएगा, मुस्तहब ये है कि इतना लंबी हो कि सर की तरफ से और पाँव की तरफ से उसको बंद करके गिरह लगाई जा सके, तो ये मुस्तहब है। वाजिब ये है कि उसका जिस्म ढक जाए और उसको दाएं पल्ला डाल दें, उसके बाद बाएं पल्ला डाल दें तो उसका जिस्म ढक जाए। ये है वाजिब कपड़े। ये मुस्तहब ये है कि इतना लंबा हो कि सर की तरफ से और पाँव की तरफ से गिरह लगाई जा सके। ये थे 3 वाजिब कपड़े और इसके साथ मुस्तहब भी बता दिया कि उनकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कफ़न पहनाने में नियत करना ज़रूरी नहीं है। कफ़न पहनाने की नियत नहीं है, बस गुस्ल देने की नियत है, जो हम जिक्र कर चुके हैं। गस्बी कपड़े का कफ़न पहनाना जायज़ नहीं है। किसी से छीना हुआ है, किसी की मलकियत है, उसकी इजाज़त नहीं है, वो भी कफ़न पहनाना जायज़ नहीं है, मुबाह होना चाहिए। अगर कफ़न नजस हो जाए तो उसको पाक करना ज़रूरी है। कफ़न मैयत की अपनी निजासत निकली है, खून निकला है, पेशाब खाना निकला है या बाहर की कोई निजासत लगी है, कफ़न को पाक करना ज़रूरी है या काटना ज़रूरी है। इतनी मिकदार में काट दिया है कि फिर भी बाकी कपड़ा महफूज है, उसका जिस्म छुप गया है उस जितनी मिकदार में था, तब भी उसको काट सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं, पाक करना मुमकिन नहीं, काटना मुमकिन नहीं है, तो फिर कफ़न को तब्दील करेंगे। तब्दील करना वाजिब है। मुस्तहब्बात कफ़न है। ये थे वाजिबात कफ़न: लुंग, कमीज़ यानी कुर्ता और ऊपर की चादर। ये 3 वाजिबात थे। इसके अलावा कुछ मुस्तहब्बात हैं। वो ये है कि अमामा पहनाया जाए मर्द को अमामा पहनाया जाए और उसके दोनों पलड़े बचा लिए जाएं, जिनको तहतुल हनक कहते हैं। दाएं साइड वाले को बाएं साइड के सीने पे डाल दें और बाएं को दाएं वाले सीने पे डाल दें, यानी दाएं तरफ से, यानी बरक्स डाल दें, जो दोनों पलड़े बच जाएं। दोनों तरफ से तहतुल हनक बचा लें। अमामे को सर पे थोड़ा सा लपेट दें, बहुत बड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है, बस उसको थोड़ा सा लपेटना चाहिए, मुस्तहब है। इसी तरह मकना, खातून का मकना होना चाहिए जो उसके सर पे पहनाया जाए, जिस तरह अमूमी तौर पे ख़वातीन मकना पहनती हैं। ये मुस्तहब्बात हैं, वाजिबात नहीं है, मुस्तहब्बात हैं। सीना बंद होना चाहिए। खातून का सीना बंद यानी ऐसा कपड़ा हो जिसको लपेटा जाए तो उसका सीना जो है खातून का, उसमें लपेट दिया जाए। जिस तरह के एक पट्टी होती है, जिस तरह पट्टी को इस तरह हाथ पे लपेटते हैं, इसी तरह एक सीना बंद कपड़ा होना चाहिए जो खातून के सीने को लपेट दिया जाए, ये मुस्तहब है। यमनी चादर, ये 3 कपड़े आप पहना चुके हैं कफ़न के। इसके बाद एक ऐसी चादर ऊपर से पहनानी चाहिए जो मुस्तहब है, और उसका यमनी चादर जो है उसका ज़्यादा इस्तेहबाब और ज़्यादा सवाब है। शर्मगाह पर कपास रखें। शर्मगाहों को छुपा दें कपास रख के, ये मुस्तहब है। कफ़न नया होना चाहिए और काटन का कफ़न होना चाहिए, रेशम वगैरह या कोई और चीज़ उसमें मिली हुई नहीं होनी चाहिए। काटन का कफ़न हो, सफ़ेद कफ़न हो, मुस्तहब है। रंगदार कफ़न मकरूह है। एहराम या ऐसा कपड़ा जिसमें वो नमाज पढ़ता था या पढ़ती थी मोमिना, वो ज़्यादा मुस्तहब है। यानी एहराम, आप हज पे उम्रा पे गए तो अपना एहराम संभाल लें ताकि आपके वो कफ़न में काम आ सके, ये ज़्यादा सवाब का बायस है। कफ़न पर शहादतें लिखें। ये जो ऊपर की चादर है ना,
کفن کا تیسرا کپڑا جو ہے جو اوپر کی چادر ہے اس پر شہادتیں لکھیں، خدا کی وحدانیت، اہل بیت کے اقرار، اسی طرح دعائے جوشن صغیر، دعائے جوشن کبیر یہ لکھنی چاہیے۔ دعائے جوشن صغیر و کبیر لکھیں۔ کفن دینے والا طہارت سے ہو، جو کفن پہنا رہا ہے وہ طہارت سے ہونا چاہیے، یعنی اس پر کوئی غسل واجب نہ ہو، باوضو ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ مستقبل قبلہ ہو، یعنی میت کو اس طرح لٹائیں، ہم حالت احتضار والی کنڈیشن بتا چکے ہیں، غسل والی، تینوں صورتوں میں مردے کو اس طرح لٹانا چاہیے کہ اس کو اگر بٹھا دیں تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، یہ مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ انسان اپنا کفن خود تیار رکھے، اپنی زندگی میں اپنے کفن کو، کربلا والا کفن خریدتے ہیں، احرام اپنا بچا کے رکھتے ہیں، جو بھی کفن ہے اس کو تیار رکھیں اپنے زندگی میں، اور اس کو گاہے بگاہے دیکھتے رہا کریں تاکہ انسان کو اپنی موت یاد آئے اور انسان گناہوں سے بچ سکے اور خداوند کریم کے قریب رہ سکے۔ یہ مستحبات میں سے ہے۔ مکروہات، کفن کی کچھ مکروہات ہیں۔ لوہے سے کفن کو نہیں کاٹنا چاہیے، جیسے کینچی سے بعض لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں کفن کو، یہ مکروہ ہے۔ بٹن لگانا کفن کو مکروہ ہے، بٹن نہیں لگانا چاہیے۔ رنگ دار نہیں ہونا چاہیے کفن، سفید کپڑا ہونا چاہیے۔ امامہ جو پہنایا جائے وہ میلا نہ ہو، جو مرد کو امامہ پہنایا جاتا ہے وہ میلا نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تحت الحنک کے بغیر ایسے امامہ پہنا دیں تو وہ بھی مکروہ ہے۔ تحت الحنک ہونی چاہیے دونوں طرف سے، یہ مستحب ہے میت کے لیے کہ اس کی دونوں طرف سے تحت الحنک ہو۔ اور سلائی والا کفن نہیں ہونا چاہیے، کفن میں سلائی نہیں ہونی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ یہ مکروہات ہیں، مستحبات و مکروہات ہیں، واجبات میں سے نہیں ہیں یہ۔ اور کفن میلا بھی نہیں ہونا چاہیے، کفن صاف ستھرا ہونا چاہیے اور کاٹن کا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہو۔ تو یہ مستحبات اور مکروہات تھے، اور واجبات کفن بھی ہم نے ذکر کر دیے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہیں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔